सत्य वस्तु में प्रयास की जरूरत क्या है। अब हम महापुरुषों के वचन, शास्त्रों के वचनों पर श्रद्धा विश्वास नहीं, इसलिए याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्तमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना सत्य वस्तु का बोध नहीं होता। अगर श्रद्धा विश्वास हो तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे सिवा कोई और नहीं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। संत महापुरुष कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। मानने की बात नहीं कर रहे, जान, मैंने जाना देखा, वही है, सत्य वस्तु है। तो फिर आप अपने गुरुजनों की बात, शास्त्र की बात ना मानो तो फिर मोह में कुछ का कुछ दिखाई देता है। तो तुम्हें लगता है कि मेरे पुत्र हैं, इसलिए मोह के कारण तो उनमें भगवत बुद्धि नहीं कर पा रही। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह है इसलिए तुम्हारे अज्ञान के कारण नहीं देख पा रहे। नहीं तो अभी भगवान अंतर ध्यान हो जाए, कितने घंटे अपने पुत्र को रख पाएंगे आप अपने पास। वही भगवान जिनको आप कहें, अगर वो अंतर ध्यान हो जाए तो कितने मिनट रख पाओगे। भगवान के अंतर ध्यान होते ही जिस शरीर को हम पुत्र मान रहे हैं उस शरीर को हम नष्ट कर देंगे। हमें पैसा दे के नष्ट कराएंगे, भैया अब जो हुआ सो हुआ, ये पैसा लो, अंत्येष्टि क्रिया करो जाके। इसका मतलब है कि आप अनजाने में भी भगवान का ही आदर कर रहे हो, और मोह के कारण समझ में नहीं आ रहा। जो जीव तुम्हारे पुत्र रूप में आया है तुम उसको नहीं जानते। जो पांच भौतिक शरीर का निर्माण हुआ है उस पंचभूतों को नहीं जानते हो। जिसने निर्माण किया तुम उसको नहीं जानते। तो जाना क्या, इतने जाना कि हम और पति ने पुत्र का प्राकृति किया है। नहीं, तुम एक रोम भी नहीं बना सकते हो। रोम पुत्र तो बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे को निमित्त बनाकर भगवान ने ये अपना खेल विस्तार किया। तुम भी उन्हीं का एक खेल अंग हो। अब शुद्ध ज्ञान ना होने पर फिर बात समझ में नहीं आती। गुरुजनों की बात तो मान लो, मेरे भगवान ही इन रूप में आए। मानने से जान जाओगे, जब जान गए तो प्रीति हो जाएगी। बिनु जाने होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। सिद्धांत मान लो। जैसे अभी मैं एक पत्थर का टुकड़ा दे, वो कह दे बहुत सिद्ध भगवान है, मान लो शालिग्राम भगवान, गिरिराज जी महाराज, ऐसे भगवत विग्रह है जिनमें कोई चतुर्भुज या कोई ऐसा मुरली कुछ नहीं धारण किए, केवल एक है। तो हम उसको प्राण पंच के हमारे गुरुदेव ने दिया है, भाई हमारे भगवान है, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो क्या किया, कोई है देखो, जा गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते, पादुका पहने चढ़ जाते, नहीं उनको भाव है, वो नहीं मानते हैं भगवान, तो घूम रहे। कोई है, नहीं गिरिराज महाराज साक्षात श्री कृष्ण है, उनको साक्षात श्री कृष्ण दिखाई दे। मान लिया तो गुरु प्रदत्त पाषाण से सच्चिदानंद भगवान प्रकट हो गए। धन्ना जी को उनके गुरुदेव ने बालक समझ करके कि क्या ठाकुर सेवा सांगोपांग कर पाएंगे, भांग को बांटने वाला बट्टा दे दिया। ना कोई शालिग्राम, ना कोई गिरिराज शिला, सीधे पाषाण जो भांग बांट देगा। और कहा देखो ये बड़े ठाकुर है, हमारे चार ठाकुर तो छोटे हैं, छोटे शालिग्राम, ये बड़े ठाकुर है, तो कैसे सेवा करोगे। हाँ, पहले तुम नहाना, फिर इनको स्नान करवा देना, और पहले इनको पवाना। भगवान साक्षात प्रकट हो गए। क्या हुआ, गुरु के वचनों पर विश्वास हुआ तो पाषाण से भगवान का दर्शन कर लिया। और गुरु वचनों पे विश्वास नहीं तो चलता फिरता भगवान जो हमारे पास आया, बेटा रूप में, बेटी रूप में, पति रूप में, पत्नी रूप में, हम उसको नहीं समझ पा रहे। वही है। और जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक परमार्थ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि फिर राग और मोह ये परमार्थ में नहीं बढ़ने देते।